हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को हल करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। और अगर आप सामी एकेडमी पर नहीं हैं तो इसे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बोला गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक, हम जानते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हैं, यानी 8 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आते हैं वो 8 के गुणज है। तो हमें कितना तक, हमें पूरा नहीं बोला है, यानी अनंत तक नहीं बोला है, हमें कितना बोला है, 15 संख्याओं तक बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल 8 के प्रथम 15 गुणज क्या है, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डॉट 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 8 गुना 15 कितना हो जाएगा, 120 है ना। 8 के प्रथम 15 गुणज इतना ही है ना। अब देखिए ये 8 है, 16 है, 24 है, इन सभी का जो अंतर है वो समान है ना। अगर सभी पदों का अंतर समान है तो क्या वह एक एपी है? बिल्कुल, अगर सभी पदों का अंतर है समान और वह एक एपी है, लिखेंगे जो कि एक एपी है ना। अगर ये एक एपी है तो इसके प्रथम पद क्या हो जाएगा, 8, सार्वअंतर 16 माइनस 8, यानी सार्वअंतर भी 8 हो जाएगा। और जो अंतिम पद दे दिया है L बराबर 120, हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, S15 बराबर वाट। N का मान कितना है, N का मान है 15। क्यों है 15? क्योंकि प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 15 तक कितना संख्याएं हुए, 15 संख्याएं हुए ना। तो AP के प्रथम 15 गुणज मतलब N बराबर 15। क्योंकि SN बराबर N/2 गुना A प्लस L, इसलिए S15 बराबर N की जगह पे 15 रखेंगे, N का मान 15 है बटे 2, और A का मान है 8 जोड़ L का मान 120, क्या हो जाएगा 15 बटे 2 और गुना 120 में 8 जोड़ने पर कितना होगा, 128 हो जाएगा। अब 2 से 128 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 64, क्या हो जाएगा 15 गुना 64, कितना होता है 15 गुना 64, 5 चौक 20, 5 छः 31 और 4 एकम 4, 6 एकम 6, 960। अगर 15 गुना 64 करेंगे कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, इसलिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या है उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो वह विषम संख्याएं होते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, हल हम जानते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 है कि नहीं। क्योंकि 1, 3, 5, 7 और डॉट 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 49 तक ये क्या है, विषम संख्याएं हैं जो कि 0 और 50 के बीच में है ना। और क्या करना है, हमें इन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 है,
इन सभी का योग समान है, योग हमें ज्ञात करना है और इन सभी का जो अंतर है वो समान है कि नहीं। अगर हम 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा, 7 में अगर 5 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक एपी है ना, जो कि एक एपी है ना। तो एपी है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और सार्वअंतर डी बराबर 3 - 1 बराबर 2। और इसका जो है इस 1 और 49 के बीच में कितने संख्याएं हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, n बराबर वॉट, लेकिन हम जानते हैं कि अंतिम पद कितना है 49 है। तो क्या कर सकते हैं an बराबर 49 और हमें ज्ञात क्या करने को कहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो यानी SN ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे, कैसे an का यूज़ करते हुए, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये तो हम जानते ही है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है 1 गुना d का मान कितना है 2 है। क्या हो जाएगा 49 बराबर 1 जोड़ 2n माइनस 2। अब इधर 49 बराबर 2n और यहाँ पे -2n है, -2 है और +1 है, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। अब क्या करना है इस 2n को इस पार लेके आ जाते हैं और इस 1 को भी इस पार लेके आ जाते हैं और इस पर जो 49 है उसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2n बराबर 49 + 1, 2n बराबर 50। तो n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 50/2, इसको काटेंगे तो n का वैल्यू कितना प्राप्त होगा 25। अब n का वैल्यू भी हमें प्राप्त है, उसके बाद प्रथम पद a भी मालूम है, सार्वअंतर d मालूम है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये सभी का योग ज्ञात कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि Sn बराबर n/2 गुना a प्लस an। n का मान कितना है 25/2, a का मान कितना है 1 जोड़ an का मान कितना है an है 49, 25/2 गुना 49 और 1 50, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी जो हमारे 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा 625 होगा। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।